बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे एसआई प्रीफिक्सेस। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो वर्ड है, ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रीफिक्सेस, ये कहते किसको है। इसकी जो डिफाइन है बेटा, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट। किस तरह से देखें, डिफाइन मैंने आपके सामने लिख दिया। कैसे है? प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और सिंबल। ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे अल्फाज हैं, या आप इसको सिंबल बोल सकते हैं या आप इसको लेटर भी बोल सकते हैं। ऐसे लेटर, ऐसे वर्ड्स या ऐसे सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जो कि ऐड किए जाते हैं एसआई यूनिट से पहले। ठीक है, किस तरह से? सच एज मिली, सेंटी, किलो, मेगा, गैगा, ईटीसी। ये सारी एग्जांपल्स हैं प्रीफिक्सेस की। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल से टेबल भी पढ़ाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर्स। कैसी पावर होगी? पावर्स ऑफ 10। ये जो बेटा प्रीफिक्सेस हैं, यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं यूनिट्स में। ठीक है, आर यूज टू राइट यूनिट्स। किसी भी यूनिट को राइट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। बाय पावर्स ऑफ 10, जब भी प्रीफिक्सेस को लिखा जाएगा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 10 की पावर में लिखेंगे, पावर बाय 10। अभी एग्जांपल्स लिखी हुई है मैंने, मिली, सेंटी, किलो, मेगा और गैगा। इसको किस तरह से राइट करेंगे, आइए देखते हैं। मिली जो है, इसकी सिंबल होती है एम, स्मॉल एम। सिंबल आप लिखेंगे स्मॉल एम। टेबल नंबर 1.4, जो न्यू क्लास है, प्री 9th क्लास है, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे पेज नंबर 10 में आपको ये टेबल्स गिवन होगी। चंद एक मैंने लिखे हैं, जैसे मैंने डिफाइन लिखी आपके सामने, वही वाली आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फेमटो, आटो, नैनो, पीको, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रीफिक्सेस गिवन है, आपने याद करनी है। मिली 10 की पावर में लिखेंगे, पावर ऑफ 10 जो इसकी बनेगी वो हम देखेंगे। मिली जो होता है बेटा, इसकी होती है 10 की पावर -3। इस तरह से डिनोट करते हैं प्रीफिक्सेस में। ठीक है, और सेंटी है, सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, और इसकी जो पावर वो बनेगी वो होगी 10 की पावर -2। इसी तरह से किलो है, स्मॉल के 10 की पावर 3। मेगा 10 की पावर 6, इसको काउंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं 10 की पावर 6। गैगा है जी, और इसकी क्या होती है 10 की पावर 9। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये प्रीफिक्सेस को आपने इस तरह से डिनोट करना है। किसमें करना है? पावर ऑफ 10 लिखनी है। कैसे? देखिए, दोबारा डिफाइन पढ़ें। प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और सिंबल एडेड बिफोर एसआई यूनिट। बिफोर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से पहले जो चीज यूज होगी उसे हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। कैसे यूज होगी? जैसे मिली, सेंटी, किलो, मेगा, ये सारे नाम हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस के नेम है, ये लिखे हुए हैं आपके सामने। उनकी सैंपल मैंने सामने लिख दी, और उनकी जो पावर ऑफ 10 है, 10 की पावर कितनी बनेगी वो भी आपके सामने डिनोट कर दी है। ये आपने याद करना है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं जिस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 5000 मिलीमीटर। अब आपको प्रीफिक्सेस की तो समझ आ गई। मिली अभी सामने आपने लिखा है 10 की पावर -3, ये लिखा हुआ है। पहले पहले मिली की जो है बेटा, उनकी क्या है? पावर -3 है। तो इधर देखें, 5000 लिखा हुआ है, आप लिखेंगे 5000, पूरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख देनी है। आगे मिलीमीटर आल है। मिली, देखिए मिली किसके बराबर था? मैंने क्या लिखा? 10 की पावर -3 के बराबर। तो आप यहाँ डिनोट कर देंगे 10 की पावर -3। जो आपका न्यूमेरिकल था, जो आपकी एग्जाम्पल है, वो है 1000 में। 5000 मिलीमीटर आ रहा है, तो आपने क्या किया? 5000 वैसे का वैसे लिख दिया। मिली है, 10 की पावर -3 लिखेंगे। मीटर में अब आपने चेंज करना, इस न्यूमेरिकल को हम मीटर में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो देखें 5000 वैसे, ठीक है, 10 की पावर -3 है। अब इसकी पावर जब आप डिनोट करेंगे, वो देखिए माइनस में आ रही है। इस पावर को हम प्लस में लेके आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये वाली पावर नीचे आ जाएगी, 10 की पावर 3 हो गया। आगे मीटर वैसे का वैसे। अब देखें, इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास मीटर में आ जाएगा। 5000 वैसे आ गया,
1/10 की पावर 3 है, जिसकी पावर 3 हो हम उसको लिख सकते हैं 1000 के बराबर। कैसे? ये देखिए ये 1 वैसे 10 है, 10 की पावर अगर 1 है तो एक जीरो आएगा, 10 की पावर 2 है तो दो जीरो आएंगे। यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे नोट करें 10 की पावर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 के बाद हमने 3 जीरो लगा देने हैं। वो कितना बनेगा? 1000 बनेगा। 10 की पावर 3 है तो कितने जीरो आ गए? 3 जीरो। सिंपल सा है। और इसके बाद मीटर में चेंज कर रहे थे तो मीटर आ जाएगा। ये देखिए ये 3 जीरो नीचे ठहरे हुए हैं, ये ऊपर वाले 3 जीरो से कैंसल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1, इस 5 को इस 1 के साथ हमने क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5। ये देखिए आपका आंसर मीटर में चेंज हो गया। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। प्रीफिक्सेस में आपको कन्वर्ट करने होंगे तो आप इस तरह से करते हैं, लेकिन शर्त ये है आपको ये टेबल 1.5 और 1.4 जो है वो आपको आनी चाहिए। टेबल आपकी पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे, बुक ओपन करें, वहां पे पेज नंबर 10 पे आपकी टेबल 1.4 गिवन है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जांपल ठहरी हुई है जिसकी वैल्यू है 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखें किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। आपने लिख देना 50,000, वैल्यू वैसी की वैसे, वैल्यू से छेड़छाड़ी नहीं करनी, वैल्यू जो है वो वैसे की वैसी आ गई। हम जो पढ़ रहे हैं सैंपल है, ठीक है, वो लेटर है सेंटी आ रहा है, वो देखिए सेंटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये सी सैंपल पहले आपको डिनोट कर दिया, सैंपल उसकी सी होती है, जहां पे सी आएगा उसको हम पढ़ते रहते हैं सेंटी। क्या पढ़ेंगे? सेंटी पढ़ेंगे। तो देखिए सेंटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -2। ठीक है, वो सामने लिखा हुआ ये सेंटी, 10 की पावर -2 आ गई। तो इसको क्या करेंगे? हमने मीटर में चेंज करना है, इसको सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करना है। मीटर में एम वैसे का वैसे आएगा, एम है मीटर। तो देखिए 50,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। इस पावर को प्लस में करने के लिए हम इसको बट्टे के नीचे ले आएंगे। कैसे? ऊपर 1 आ गया, 10 की पावर -2 थी बेटा, उसको नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। हो गई प्लस। आप देखें कैसे हुई? 10 की पावर -2 प्लस में थी, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको प्लस में करने के लिए हम इसको इस वैल्यू को नीचे ले आए तो क्या हो गई? प्लस में हो गई। तो ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 2 आ रहा है, नीचे देखे 10 की पावर 2 है। अब आपको ऊपर वाला न्यूमेरिकल, ऊपर वाली सॉल्यूशन याद होगी कैसे किया था? 10 की पावर 3 थी बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया? मन लगाया, पावर देखें, पावर सिर्फ आपने पावर को नोट करना है। पावर थी 3 तो हमने 3 जीरो लगा दिए। ठीक हो गया। अब इधर देखें पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, तो इसका मतलब 1 लगा के पावर जब 2 है तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। क्लियर? अब देखें ये दो जीरो ये वाले ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या वैल्यू बची? 500 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका यहीं पे ही आंसर आ गया 500 मीटर। ये आपका आंसर था। बिल्कुल इजी सा टॉपिक था आज का, जिसका नाम था एसआई प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की डिफाइन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, किस तरह से लिखेंगे? आपके सामने बोर्ड में मैंने लिख दिया। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर और सिंबल, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, वर्ड भी होते हैं, लेटर भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और सिंबल एडिड बिफोर एसआई यूनिट, जो कि ऐड किए जाते हैं एसआई यूनिट से पहले, सच एज मिली, गैगा, नैनो, ठीक है, फेम्टो, और भी बहुत सारे हैं। टेबल 1.4 आप निकाल लें, अपनी बुक ओपन कर लें जिन बच्चों के पास बुक्स हैं। हाँ, अगर जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली तो उनको चाहिए कि पीडीएफ इसकी ठहरी हुई है, पीडीएफ आप गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है साइंटिफिक म्यूटेशन। आज का ये लेक्चर था जिसका नाम था एसआई प्रीफिक्सेस। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।